औरंगाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर राम कुमार का जीवन देशभक्ति की गाथाओं से भरा पड़ा है। स्वर्गीय मास्टर राम कुमार का जन्म 8 मार्च 1892 में नगर के प्रसिद्ध कोठीवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम साहू बनवारी दास जी कोठीवाल रईस था। मास्टर राम कुमार बचपन से ही मेधावी थे और युवस्था तक आते आते वो भारत माँ की आजादी के लिए सक्रिय हो उठे। महात्मा गांधी और नेहरू सरीखे नेताओं के सानिध्य से उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर वो स्वतंत्रता संग्राम में तन मन धन से कूद पड़े। कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार की आंख में मास्टर राम कुमार बुरी तरह खटकने लगे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आह्वान किया, उस समय मास्टर जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार को पुनः देशभक्ति और गांधी जी के प्रति आस्था का सबूत दिया। अतः 1930 में मास्टर राम कुमार नमक सत्याग्रह के दौरान पकड़े गए और उन्हें 3 माह का कठोर कारावास का दंड मिला। आइए आपको सुनाते हैं आजादी के मतवाले इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी और उनसे जुड़े संस्मरण उन्हीं के 82 वर्षीय पुत्र गांधीवादी और महानगर के नामचीन व्यक्तित्व श्री महेंद्र प्रसाद अग्रवाल की जुबानी। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और सन 1920 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और स्वतंत्रता के उसमें गांधी जी के नेतृत्व में वो कई बार जेल गए जी। यहाँ तक ऐसा वो मुझे बताते थे कि एक बार उन्हें 6 महीने की शुरू में जेल हुई, फिर सन 42 में 11 महीने की जेल हुई। उन्हें फैजाबाद भेज दिया गया अयोध्या के पास जेल में, और फिर यहाँ मुर्दाबाद जेल में रहे। उसके बाद वो बताते थे कि बैडोई जेल में भी रहे, बैडोई या कहीं ऐसे रहे। तो उन्होंने 4 बार जेल गए थे अपने जीवन में और सबसे बड़ी जेल उन्होंने 11 महीने की काटी थी, जो फैजाबाद में उन्होंने काटी थी। उनके साथियों में ख़ास तौर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो उनको बहुत मानते थे। गोविंद बल्लभ पंत को वो मेरे पिता भी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि उनसे वो सीनियर थे। गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें एमएलए का टिकट दिया, उन्होंने मना कर दिया और उनको कांग्रेस के पदाधिकारी बनाने के लोगों ने कोशिश करी, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। मगर वो कांग्रेस को पैसे से हेल्प करते रहते थे क्योंकि भगवान की कृपा से उनकी दुकान किताबों की थी, वो अच्छी चल पड़ी थी, बहुत अच्छा पैसा कमाया था। हमारे चाचा तो बैठते थे तो कांग्रेस को रुपए की भी बड़ी हर महीने हेल्प करते थे। तो उनको कोषाध्यक्ष ही बना दिया है जिले कांग्रेस ने। वो बोले कि आप उनका हेल्प करते हो, आप कोषाध्यक्ष, पैसा ही आपके पास। तो ये उनका योगदान कांग्रेस के लिए, देश के लिए था। हमें एक बार जेल विजिटर बने थे तो हमसे बोला हो तुम्हें जेल दिखाएं अंदर से। हमें तो जेल देखी नहीं थी अंदर से, तो उनके साथ जेल देखने गए तो वो अपनी बैरक में ले गए मुझे जी। बोले देखो बेटा, ये हमारी बैरक थी और ये 2 फुट का या 2.5 फुट का ये चबूतरियाँ बनी हुई है सीमेंट की, इस पर सोते थे। जेल से रिहा होने के पश्चात मास्टर राम कुमार की गतिविधियां और बढ़ती चली गईं। उन्होंने अपने परिवार की परवाह न करते हुए आजादी से संबंधित समस्त गतिविधियों में तन मन धन से भाग लिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1941 में मास्टर राम कुमार को 10 महीने की कड़ी सजा दी गई। देशभक्त मास्टर राम कुमार ने इस सजा को हंसते हंसते पूरा किया और 10 महीने की कैद काट कर ही वापस आए। विलायती कपड़ों के बहिष्कार में मास्टर जी ने अपने घर से कपड़ों को जलाकर देश प्रेम का परिचय दिया। फलस्वरूप उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। सन 1937 में सार्वजनिक रूप से आजादी कार्यक्रम की रिपोर्ट पढ़ने पर मास्टर राम कुमार को फिर जेल जाना पड़ा। 1942 में एक जलसे में मास्टर राम कुमार ने आजादी की घोषणा कर दी, लिहाजा इस बार 1 साल के कठोर कारावास के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में सजा काटने के दौरान मास्टर राम कुमार स्वर्गीय रफी कुमार किदवई,
स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत, स्वर्गीय चरण सिंह, अजित प्रताप जैन, केशव देव मालवीय, महावीर त्यागी जैसे आजादी के दीवानों के साथ रहे और सभी जीवन पर्यंत मित्रता के पर्याय रहे। इन दीवानों की मित्रता के किस्से महानगर के बुजुर्गों की जबान पर आज भी हैं। आजादी के दीवाने मास्टर राम कुमार के हिंदी के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और कार्य अप्रतिम हैं। स्वयं की शिक्षा एक मौलवी द्वारा उर्दू से होने के बावजूद हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जबरदस्त प्रयत्न किए। उन्होंने कुछ धन एकत्र कर हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी की ऐसी प्रामाणिक हिंदी बोध पुस्तिका का प्रकाशन किया, जिसे राम कुमार की काला कायदा के नाम से जाना गया। इस पुस्तक ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी। उन्होंने हिंदी की एक ऐसी किताब लिखी कि जो लाखों की संख्या में से ये बच्चे पढ़ते तो अल्फाबेट बुक आ का क्या नाम था उस किताब? वो किताब का हिंदी प्राइमर नाम था, लेकिन वो मशहूर हुई राम कुमार का कायदा। राम कुमार का कायदे के नाम से वो किताब मशहूर हुई और उसकी बिक्री इतनी थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सारे राज्यों में वो किताब इस कदर बिकती थी कि मैंने ये देखा था अपने जीवन में ही कि रोज़ 10-20 हज़ार किताब छप के आती थी और दूसरे दिन को छपाई हो जाती थी। टोटल किताब कम से कम 18-19 करोड़ किताब हमने छापी और अब वो उसकी कीमत हमारे सामने तो एक आना थी। एक आना समझ के 6 नए पैसे एक आना कीमत थी, मगर बाबूजी ये बताते थे कि उससे पहले तो बेटे 2 पाई की किताब थी, तो हर एक गरीब खरीदता था। तो वो हिंदी के आए उन्होंने इसका बड़ा योगदान था कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार जी। वो एक बार हमारे घर आए थे और उनको सारी बात हमने बताई थी। तो उन्होंने कहा मुझे भी वो पुस्तक दिखाओ। दिखाई वो पुस्तक, उन्होंने एक एक पेज करके देखा। पतली किताब थी, काली किताब छपती थी, काली राम कुमार का काला कायदा करके रखते, राम कुमार का काला कायदा। और खुद देख के ये बात बोले ये किताब बड़ी प्रमाणित लिखी हुई है और वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई है। और बोले कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदी की पहली प्रमाणित बोध पुस्तिका मालूम पड़ती है। लोकप्रिय मेयर स्वर्गीय बीना अग्रवाल द्वारा मास्टर राम कुमार को याद करते हुए चमोखा पुल का नाम मास्टर राम कुमार चौक पर रखने का वादा किया गया था, जो उनकी आकस्मिक मौत के कारण परवान नहीं चढ़ पाया। क्षेत्र के लोगों को आज भी आजादी के मतवाले मास्टर राम कुमार के नाम पर चमोखा पुल का नाम मास्टर राम कुमार चौक किए जाने की आस है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।